गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यारे से न्यू ब्लॉग में। आज है सैटरडे यानी कि शनिवार और ब्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है सुबह के 10 बजने में भी 10:25 हो गए हैं। वैसे तो मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था और आप सबको पता है कि जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ सुबह काम वगैरह करती हूँ तब मैं वॉइस ओवर नहीं देती बिल्कुल भी। तो जो करा है वो सब चीज़ आपको आगे देखने को मिलती रहेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। और जो भी हम आज पूरे दिन में करेंगे, क्या करेंगे, कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ नया करेंगे, जो भी करेंगे वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलता रहेगा। इसकी शक्ल में मत जाना। अभी ये नहा के आया है, अभी नहा के दूध पी के आया है। ये सुबह चला गया था ना पार्क नहाने से पहले ही, और वो ये व्लॉग की शुरुआत करते ही एक गिलास धोती हुई दिखाई देगी आपको। बाकी सारे एक भी बर्तन नहीं है सिंक में। और यहाँ दूध उबल रहा है, जो कि एक बार का तो दूध उबल चुका है हमारा, दूसरी बार का उबल रहा है। ये एक बार का उबाल के मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो व्लॉग की शुरुआत कर दिया। और जो मेरी दूसरी वाली चाय होती है ना कि हाँ रेस्ट से करके मैं आराम से चाय पीती हूँ, तो वो वाली भी मैंने चाय पी ली है पहले ही। क्योंकि आज थोड़ा सा ज़्यादा काम करा था, कपड़े वगैरह धोए थे, मंदिर भी साफ़ करा था। क्योंकि नवरात्रों के बाद में ऐसा घी सा हो जाता है ना सारे में। तो कल मैंने कराया था, कल मैं फुल रेस्ट पे थी। और कल कपड़े इसलिए नहीं धोए थे क्योंकि कभी बारिश आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। वैसे मौसम तो आज भी ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी ऐसा सा हो रहा है। तो बस चलो कपड़े तो धोने ही थे क्योंकि अगर नहीं तो ज़्यादा हो जाते। बाकी आज मैंने फाइनली सारे ही कपड़े धो दिए। परसों थर्सडे था, कल फ्राइडे को मैंने धोए नहीं। आज वाले कपड़े जो आज तक के भी है नहा धो के निकले ना, उसके बाद वाले कपड़े भी मैंने साथ साथ ही धो दिए। नहीं तो फिर कल फिर नहीं होने दें। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। आज सैटरडे था पर बच्चों की छुट्टी थी, पर मैं टाइम से उठ गई थी क्योंकि मेरे पड़े थे 2-3 दिन के कपड़े गंदे, जिनको आज मेरे को धोना था। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मशीन ही लगा दी थी, साथ साथ मशीन लग रही थी और आधे कपड़े धुल चुके थे। फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ पोछा भी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय पानी जब तक पी लिया था, चाय वगैरह पी के इसके पापा चले गए थे नीचे और हम दोनों ने बैठ के चाय भी ली थी। उसके बाद में मैंने अपना घर का काम शुरू कर दिया। बच्चे अभी सो ही रहे थे, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को क्या ही उठाना, सोने देते हैं इनको। मेरा ही काम है, मेरे को ही करना है। तो मैंने सोचा जो जो काम मेरा है करके जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनको सोने दिया क्योंकि भाई अब बेटा तो आपको पता ही है कि स्कूल जाने लग गया है, तो इसको तो अब सैटरडे संडे ही मिले करेगा। सैटरडे और संडे ही इसकी ऑफ होता है, बाकी दिन तो ये स्कूल जाएगा ही, ड्यूटी कह रही हूँ। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों बच्चों को सोने दिया और बाकी अपना जो भी मेरा काम था झाड़ू पोछे का वो करके, और मैं यहाँ पे हो गई थी फ्री। और जब बच्चे उठते हैं तो अब बच्चे इतने काबिल तो हो ही गए हैं कि अपना बिस्तर, अपने सब चीज़, कंबलें, रजाई वजाई, ये जो भी चीज़ सर्दियों में रजाई होती है और गर्मियों में जैसे कि एसी चलता है तो मैं हमेशा इनको कंबल ही देती हूँ, कंबल ही लेके सोते हैं हम। तो ये अपने कंबल वगैरह आप उठा लेते हैं। जब हम पहले हमारे पास इतना काम होता था कि ये उठ रहे हैं, फिर इनको नहलाना धुलाना, इनके कपड़े निकालने, इनको सारे मतलब सारे सब चीज़ ही हम पे डिपेंड होते थे। और अब हम इतने फ्री तो करिए हो ही गए हैं। और मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार तो दे ही दिए हैं अभी से ही, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई बच्चों को तो ये भी नहीं आता, बच्चे को तो वो भी नहीं आता। उठ के सबसे पहले उठ के आते हैं ये अपने वॉशरूम वगैरह करते हैं। उसके बाद में अपना हाथ मुँह धो के ये सबसे पहले अपने बिस्तर ही उठाते हैं जाके। मेरे को ऐसी कोई टेंशन होती नहीं है बिस्तर उठाने की, समेटने की, इनके उठने के बाद में बच्चों की। तो बच्चे अपना रूटीन से अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, नहाना धोना। जब हमारे पास और काम थे तब हम सारे काम वो भी करते थे, बच्चों को नहलाना धुलाना। पर मैंने अब बच्चों को ऐसी आदत डाली है अब तो ये फिर भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, नहीं तो ये जब ये 6, साढ़े 6, 5-6 साल के थे तब से ही ये अपना ऐसा इतना ज़रूरी काम करने लग गए हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो ये अपना अच्छे से नहा धो लें और अपना काम जो भी है इनके होते हैं छोटे बड़े कपड़े ये अपने धो लेते हैं, ताकि कल को ये किसी के ऊपर भी लागू हो सकती है। कोई कहता है कि भाई हम तो अपने बच्चे से ये नहीं करवाते, हम अपने बच्चे से वो नहीं करवाते। तो मैं ये कहना चाहूँगी, एक बार बच्चों को सब चीज़ सिखा दो, उसके बाद में बच्चा करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सिखाना, तो हम सिखा देते हैं। बाकी वो करे ना करे फिर तो हमको करना ही है। भाई माँ बाप तो ज़िंदगी भर भी करने के लिए तैयार होते हैं, पर एक बार बच्चा सीख तो जाए। कल को हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बच्चा ये तो कहे आप बैठो मैं कर देता हूँ। बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते बड़ा करते किस लिए करते हैं, इसलिए ही तो करते ताकि ये बड़ा हो गए हमारा सहारा बने। कल को कोई अगली जाई हमारी बेटी किसी के घर जाए तो ताने सुनने को ना मिले, और हमारे घर कोई आए तो वो ये ना कहे कि आपके बेटे के अंदर ये कमी है। तो मैं इसके साथ इस तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकती।
तो मैंने सारे घर का काम करने के बाद में जो बाकी के बच्चे नहा के निकले थे उसके बाद जो भी कपड़े थे वो भी धो दिए थे। और आज मैंने मंदिर साफ़ करा था, तो वो जो कपड़े थे भगवान जी इनके, कान्हा जी वगैरह के, वो भी अच्छे से मंदिर साफ़ करके और वो भी साथ साथ ही धो के सुखा दिए थे। कुछ कपड़े मैं छत पे सुखा के आई थी गाइस, क्योंकि ना वो मशीन में से मशीन हटा दी थी तो स्पेन नहीं करे, तो मैंने सोचा चलो छत पे ऐसे ही सुखा देती हूँ। फिर करी दोपहर के खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में आज मैंने बनाए थे आलू बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये बनाने के लिए। पहले ना हमारे ससुराल में ये बनते नहीं थे, मतलब कि घर में नहीं बनते थे, कोई भी खाता नहीं था। तो मैंने सोचा कि ना, मैं सोचती थी मेरे को तो आलू बैंगन खाने, पर अकेली के मारे क्या ही बनाना। अब तो खैर बच्चे हो गए हैं खाने लायक, अब तो बन ही जाते हैं, अब तो खा ही लेते हैं, मतलब हो गए हैं 6-7 जने जो खा लेते हैं। पहले कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं सोचती थी अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो फिर जब नहीं बनाती थी, तो मैं जब भी अपने मायके जाती थी तो मम्मी हमेशा से ही, अभी इतने साल हो गए शादी को, जब भी मैं जाती हूँ तो पहले ही मम्मी फ़ोन करके पूछ लेती है क्या बना दें खाने में। तो मैं हमेशा मम्मी से बोलती थी मेरे लिए तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बना देना। तो मम्मी बोलती थी पता है इतने दिन बाद आती है और बोलती है आलू बैंगन की सब्ज़ी बना। तो मेरे लिए स्पेशल आलू बैंगन की सब्ज़ी बना के रखती थी। उस टाइम पे भाभी बनाती थी तो भाभी बना के रखती थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो इनके लिए कुछ और, तो ऐसी चीज़ें कई बार ना, ऐसी चीज़ें दिमाग में याद आ जाती है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती थी। पर कहते हैं कि ससुराल में ना अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगता है लड़की को एडजस्ट करने पर मेरे को, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, अगर आपने ससुराल में 5-6 साल काट लिए ना, तो उसके बाद में आपको अपने मायके से ज़्यादा अपने ससुराल वाला घर ही अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि 5-6 साल तक हमें एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे हमने अपने रिश्ते को संभाल लिया ना, तो फिर उसके बाद में हमारा रिश्ता खुद भगवान जी भी आके ख़राब नहीं कर सकते। बस वो तभी ख़राब होगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। अदरवाइज़ तो हमारा रिश्ता फिर एक बार उस सिचुएशन से गुजर लिए तो हम कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों को और अपने आसपास के वातावरण को देख के ही उनको भी ये शिक्षा देंगे। भाई 4-5 साल हर किसी लड़की के जीवन में डिफ़िकल्टी निकलते हैं। मुझे लगता है लड़का भी संघर्ष ही कर रहा होता है उस टाइम पे। हम एक दूसरे को समझने में इतने 4-5 साल तो लगते हैं। हम भी नए होते हैं, वो उनके लिए हम नए होते हैं, वो हमारे लिए नए होते हैं। तो सब चीज़ धीरे धीरे हम उनको अपने परिवार के रंग में रंग लेते हैं। हम अपनी अच्छी बुरी चीज़ें सीखने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद तो फिर ये बच्चे ही इतने बड़े हो जाते हैं कि यही हमको सिखाने समझाने लगते हैं, और फिर हम इन्हों में ही अपना जीवन देखने लग जाते हैं। हमारा जो जीवन पिछला गया वो तो फिर चला ही जाता है, अब तो यही जीवन होता है। हम सोचते हैं इनको ऐसा पढ़ाए, ऐसे लिखा है, ताकि अब हमारे नाम से तो हमें कोई जाना या ना जाना, पर इनके नाम से हमें सब जाना। मैं तो निकल गई 5 ले ले, भगवान मेरी भी गल है। 1 2 3 4 5 6 अब तेरी काटेगी, देख भगवान 2 1 2 3 4 कहते ही आ गए तो। तो यहाँ दिन में हमारी बार बार लाइट जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आ जाओ बाहर बैठते थोड़ी देर। तो मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और कभी कभी तो सच में मुँह पे सरस्वती बैठी होती है, अचानक से ही जीत हार पे बदल जाती है और हार जीत में बदल जाती है। तभी तो कहते हैं हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, पता नहीं कब आपके मुँह पे सरस्वती बैठी हो और अब वह चीज़ पूरी हो। तो यहीं पे बस हम ऐसी मजाक मस्ती करते हुए अपना लूडो एंजॉय कर रहे थे और खेल रहे थे, और कोई जीत रहा था, कभी हार रहे थे। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा बोलना चाहिए हमेशा। अगर तुम अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा, अगर तुम कहोगे हाय 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 तो हाय हाय ही करती रहोगे। क्या चलाइए? अरे हाँ, ये कैसे यहाँ पहुँचेगी? और गाइस मैं फाइनली जीतने वाली थी। वो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी तो बड़ी स्मार्ट लिखी। अगली बार के पिटअप, ये लूडो जैसे गेम में कौन जीतता है? अभी जीत जाती ना तो मैं, इसका पता है जब किस्मत में ही राजा बनना लिख रहा हो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसका फिर ये डायलॉग होता। यही होता तो यही, जब नियति में राज करना लिखा है तो 14 साल वनवास जाकर भी राज मिलेगा। मेरे को हार ही मिली। अब कह रही है लूडो जीतता है। लूडो तो यूं ही गेम है बस। तो बस ऐसे ही हमारा कुछ दिन बीता अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है
यहाँ पे ये बच्चे वो होते हैं जिनको हमने खुद परवरिश करके बड़ा करा है, बड़ा होने के बाद में फिर ये हमारे फ्रेंड का रूप ले लेते हैं। फिर जब बेटी बड़ी हो जाती है तो हमारी माँ का रूप ले लेती है, हमें चीज़ें समझाने लग जाती है, और बेटा बड़ा हो जाता है तो एक भाई का रूप ले लेता है, भाई की तरह हमें सब गाइड करने लग जाता है, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये जो रिश्ते बनाते हैं ना, ये जो 2 रिश्ते ऐसे होते हैं बेटा और बेटी के जो भी होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं कि जिनको हमने खुद अपने अपने आप इनको जन्म दिया है, और इनको कैसी शिक्षा देनी है, क्या देना है, क्या दूसरे के साथ में कैसा व्यवहार करें, ये क्या करें। आजकल तो बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं ही गाइस, उनको अच्छे बुरों की सब चीज़ की अपने आप ही परख होती है। हमारे जैसे पहले वाले बच्चे भी नहीं रहे क्या आजकल बच्चों को परख ना हो किसी भी चीज़ की। टच वुड अभी तक तो मेरे बच्चों को इतना तो है कि आज की मतलब बाहर जाने में, इंजॉय करने में, मतलब जो जैसे कि आजकल का माहौल है उस हिसाब से तो अभी तक तो बच्चे ठीक है। आगे तो गाइस कोई किसी के बच्चों के बारे में कह ही नहीं सकता। आज हमारा बच्चा ठीक है, कल पता नहीं किस मोड़ पे मुड़ जाए, हमें खुद को भी नहीं पता होता। हर माँ बाप तो अच्छी शिक्षा ही देते हैं अपने बच्चों को, कभी भी ये नहीं कहते कि आप गलत राह पे जाओ। वो कहते हैं ना कि माँ अनपढ़ हो सकती है मगर बेवकूफ़ नहीं हो सकती, अच्छे संस्कार के साथ ही अपने बच्चे। तो यही था गाइस आज का व्लॉग, कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर।